लुबना जी, और से देखो मुझे। देखा था उसकी आंखों में। आप ही का चेहरा था। आंखों में रहने वाले लोग आंख फिरने से मिट जाते हैं। लेकिन वो बहुत चाहता है आपको। छोड़ो, तुम बताओ, तुम कितना चाहती हो उसको? मेरी चाहत का छोड़िए लुबना जी, मुझे तो उस काफिर की पहली नजर ने ही मार डाला था। जब वो नाराज होता है ना, तब वो बेवफा नहीं होता। और जब बेवफा होता है तब नाराज नहीं होता। वो चली गई? हाँ चलेगी। इतनी जल्दी? हाँ भाभी। तो इसका मतलब है कि कोई बात नहीं हुई? कम वक्त में बड़ी बात करने की आदत है उसे। बड़ी बात मतलब? जो सुनने के लिए आते हैं वो बहस नहीं करते, और जो सुनाने आते हैं वो किसी की सुनते नहीं। मैं तो डर रही थी कि शायद वो तुमसे लड़ने आई है। जो अपने साथ घर से हार लेकर निकलते हैं ना भाभी, वो जीत के लिए लड़ाई नहीं करते। इसका मतलब है वो अपने हक से दस्तबरदार हो गई है? हाँ, अपनी मंजिल मुझे सौंपकर खुद किसी और मंजिल की तरफ चली गई है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि परी पैकर को चाहने का हक मैंने उससे मांगा है। वो मुझे चाहे ये कभी नहीं कहा। लेकिन तुमने तो कहा था कि परी पैकर ने तुमसे कहा है कि वो तुम्हारे भाई से बात करने आएगा। ये मेरी सोच थी,
कि उसके कहे को मैंने अपने साथ मंसूब कर लिया। वो क्यों आएगा ये वही जानता है। तोबा तोबा तोबा, त्या जमाना आ गया। मालूद, मालूद, क्या है? इधर बैठी है। तूने वो थबल सुनी है? नहीं, तूने अभी सुनाई नहीं है। मेरी भी ना मत माली रही है। भला बताऊंगी नहीं, तुझे पता कैसे लग रहा था? लुबना हमीद नहीं है? वो है, हाँ पर तुम तो कह रही हो कि नहीं है। है। क्या हुआ उसे? लुबना हमीद किसी मौलवी के थार ने ताता लिए। क्या? आहिस्ता बोल। ओए सैनी मैनी, आहिस्ता बोलो या तेज। अब इस बात को छुपाने का कोई फायदा नहीं, सारे मोहल्ले को पता चल चुका है। और वैसे भी एक बार फिर साबित हो गया कि इन औरतों का कोई दीन मान नहीं है। अच्छा जी, मर्दों का तो बड़ा दीन ईमान है। हाँ तो है। क्या है? घर में बीवी होते हुए बाहर क्या करते फिरते हैं? कुछ भी नहीं, नथिंग। भाई अब अल्लाह की बनाई हुई चीजों को बंदा देखे भी ना, न शुक्रा हो जाए। देखे मगर नजर में हया रखकर। तेरा मतलब है कि मर्द की नजर में हया नहीं होती? जी हाँ। यानी कि मर्द ही गलत होते हैं? जी हाँ, मेरे सामने जिंदा मिसाल खड़ी है। ले भी रंगू, पूरी दुनिया के मर्दों की इज्जत तेरे हाथ में। कायम हो जा। क्या कहा तूने? मर्दों में आवाज नहीं आई अब्बा जी। रफीक किधर है? स्कूल दे है। खैर अब बता, बोल क्या कह रही थी, बोल। कुछ नहीं। सारी प्लानिंग मेरी मौलवी इख्तियार ने खराब कर दी। और क्या क्या सोचा था मैंने कि लुबना मीत का मशीर बनूंगा, सारा कुछ बर्बाद कर दिया। और ये सब तुम दोनों की वजह से होता है। तुम दोनों दिल से मेरे लिए दुआ नहीं ना करती, इसलिए नाकाम हो जाता हूं। उठ उठ उठ, चल क्या बना के ला, चल। क्या बात है मेरे बादशाह, तू ऐसे देख रही जैसे आखिरी बार देख रही हो। बस आज रात रिमांड खत्म हो जाना है, दैट्स इट। कल सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ ना, केस ही झूठा है। कब तक लड़ेंगे ये लोग? एक बात पूछूं परी पैकर? कुछ मेरे बादशाह। तुमने मुझसे कभी झूठ बोला है? मतलब? तुमने मुझसे कभी झूठ बोला है? परी पैकर ने कभी भी किसी के साथ भी झूठ नहीं बोला। सोच लो। इसमें सोचना क्या है? जिया को जानते हो?
बोलो। हाँ, वो 1-2 बार मोहल्ले में आई थी। मोहल्ले में या फिर तुम्हारे दरवाजे पर? दरवाजे पर भी आई थी। पर तू ये सब क्यों पूछ रही? और तुम उसे छोड़ने भी गए थे? हाँ हाँ, गया था। इसमें बुराई क्या है? और वापस आए तो पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले आई। हाँ, मैंने ये सब मियाँ जी को भी बताया। क्या हुआ तुझे? What happened? हुआ क्या है? लगता मियाँ जी ने सब कुछ बता दिया इसे। ले अभी परी पैकर, तेरे सज्जे पैर में खारिश शुरू हो गई। इट मीन्स तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। नहीं बता सका, नहीं बता सका उसे मैं। किस जुबान से बताता? क्या कहता कि लुबना हमीद, उसने ये खबर सुनते ही मर जाना था। आपको चाहिए था मियाँ जी, बातों बातों में सब बता देते उसे। तो सुन तो रहा था साजन, मैंने सारी बातें की है। जब ये बात करने लगता था मेरी हिम्मत जवाब दे जाती थी। मियाँ जी, उसने सब ठीक है पर यकीन नहीं किया। जानता हूं ये सब ठीक है, सब ठीक है, तो उसे परचाने के लिए कर रहा था। लुबना हमीद से बात करता हूं तो उसे परी बहकर फांसी पर लटकता नजर आता है। तसल्ली देता हूं तो आप अंदर से टूट जाता हूं। अब बता मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? हमारे पास कुछ नहीं रहा। अब तो अल्लाह ही है जो हमें रास्ता दिखाए। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। दिल मुराद, तो कहाँ चला गया था? वो मियाँ जी, उसकी माँ फौत हो गई थी, दफनाने वाला कोई नहीं था, इसलिए नमक का हक हलाल करने चला गया था। वो मियाँ जी अभी अभी परी पैकर का सुना है। सच सुना है, सच सुना है तूने। इस मोहल्ले में बड़ी मौतें होने वाली है दिल मुराद, बड़ी मौतें होने वाली है। आंखों में रहने वाले लोग आंख फिरने से मिट जाते हैं। वो क्या है ये मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। खैर बताओ, कभी तुम्हें छोड़ने आया हो? जब कभी तुम मुझसे मिलने गई हो? एक बात याद रखना,
जब वो नाराज होता है ना, तब वो बेवफा नहीं होता। और जब बेवफा होता है तब नाराज नहीं होता। जिया, तुम अब भी उदास हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जो मोहब्बत की कुर्बानी ले ले, वो मोहब्बत नहीं होती भाभी। लेकिन वो तो खुद उसे छोड़ रही है और मौलवी इख्तियार से शादी कर रही है। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। कब शादी कर रही हैं? कल। आज क्यों नहीं? एक बेवफा से वफा करने के लिए कल का दिन सही है। किसी नजूमी के पास गई थी आप? नहीं, अपने हाथों की लकीरों को देखा। इसमें उस बेवफा के नाम पर क्रॉस लग गया है। रुकिए लुबना जी, वफा तो आप भी नहीं कर रही। मेरी वफा को याद रखोगे तुम लोग, और खासकर वो परी पैकर जो लगाता इधर है और निभाता उधर। ओह, तो आपको पता चल गया कि वो तीसरी गली वाली हम दोनों से ज्यादा तेज है। नहीं, वो तेज नहीं है, बल्कि तेज है वो परी पैकर। लेकिन अब वो मेरी दी हुई जिंदगी जिएगा। वो जो 15.5 साल की मोहब्बत का रोना रोता है, बता देना उसे, क्या वो लुबना हमीद की दी हुई जिंदगी जिएगा।
वो मर जाएगा जब उसे ये पता चलेगा। नहीं मरता, ठीठ बनकर जिंदा रहेगा, देख लेना। रुकिए लुबना जी, वो कुर्बानी कुर्बानी नहीं समझी जाती जिसे लेने वाला कबूल ना करे। मैंने अपनी नीयत देखनी है, उसका कबूल करना नहीं। अब वो तड़पेगा ये सोचकर कि उसने धोखा दिया क्यों। अब पता चला धोखा मिलता है तो दिल के कितने टुकड़े होते हैं। लेकिन मैंने अपने दिल के टुकड़ों को जोड़ लिया है, अब उसका दिल टूटेगा, देखना देखना तुम। मेरे जाने के बाद जब वो आएगा तो कैसे टूट कर बिखरता है वो। उसे ये जरूर बताना कि अब वो लुबना हमीद की दी हुई जिंदगी जिएगा। मियाँ जी वारिस साहब, हमें बड़ी खुशी हुई जब हमने सुना कि आप हमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है उस हल्के में रहने वाले हर फर्द को आपने अपनी शफकत में रखा है। जब दरख्त से कोई टहनी टूटती है तो दर्द का एहसास उस दरख्त को भी होता है मौलवी इख्तियार साहब। बताया ना क्यों? क्योंकि वो उसके वजूद से जुड़ी होती है। जैसे लुबना हमीद आपसे जुड़ी हुई है, अब उसे उस घर से इस घर में आना है, इसलिए उसकी जुदाई का दर्द तो होगा आपको। दर्द सिर्फ उसकी जुदाई का नहीं, उससे जुड़े कितने लोग जुदा होने हैं, ये फिक्र मुझे यहाँ लेकर आई है। हम सबको मिलाए रखेंगे और वो हल्का एक दिन मेरा सबसे मकबूल हल्का बन जाएगा। धमकी देने आए हो हमें? नहीं, ये याद कराने आया हूं कि मजलूमों के सिर पर हाथ रखने का वादा तुम लोग हर इलेक्शन में करते हो पर निभाते नहीं। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी कि परी पैकर बेगुनाह है, फिर भी उसे फंसा रहे हैं आप। ये कैसा वादा है? जब दो मजलूम तराजू के एक ही पलड़े में आ जाए तो फिर दोनों के दुखों का वजन करना पड़ता है। हमारी नजर में मुकर्रम की मां ज्यादा मजलूम है, अब उसका कोई सहारा नहीं रहा, इसलिए हमें इंसाफ दिलाना है उसे।
पिएंगे नहीं आप? समझे सब कुछ पी लिया। चलिए कल लुबना जी के साथ आइएगा, उसे रुखसत तो आप ही ने करना है। आप लोगों में से किसी को लुबना हमीद के घर का पता है? जी हाँ। मुझे ज़रा गाइड कर देते हैं प्लीज़। आइए, आपको छोड़ा तो। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ करना भरा जी, आप मेरी पहचान में नहीं आ रहे हो। मैं अनजान हूं भैन मेरी। हुक्म करें वीर, मुझे नुमानी से क्या काम पड़ गया आपको? एक नुमाने की जान बख्शी के लिए आया हूं। बख्शने वाली तो रब की ज़ात है वीर जी। मैं तो खुद अपने बेटों की दिन रात बख्शिश की दुआ मांगती रहती हूँ, हालांकि वो दोनों ही इस काबिल नहीं थे। लेकिन मैं क्या करूं, माँ हूं ना। मैं क्या करूं, मैं भी एक बाप हूं। जिसकी गोद में पला है वो यतीम। मैं कुछ समझी नहीं वीर जी। आई एम सॉरी, आपको इंतज़ार करना पड़ा। इट्स ऑल राइट। वो क्या है ना कि कुछ काम ख़त्म करने ज़रूरी थे। हालांकि इसने मुझे कमरे में आते ही पैगाम दे दिया था कि आप आई हुई हैं। असल में एक बुरी आदत है मुझ में, जिस काम को ख़त्म करने का एक बार सोच लूँ उसे ख़त्म किए बगैर नहीं छोड़ती। इंसान ख़त्म हो जाते हैं लुबना जी, काम कभी ख़त्म नहीं होते। और जो काम
आपका अक्स था। आज आपसे मिल रही हूँ, आपकी आंखों में उसका दुख है। कोई दुख नहीं है मुझे। अरे बताना इसे, कोई दुख नहीं है मुझे। जी लुबना जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी ये अपने कमरे की डस्टिंग करेंगी तो इनकी आंखों में थोड़ी गर्द पड़ गई है। हाँ, और इस गर्द की वजह से इनको कुछ नजर नहीं आ रहा, इसीलिए अपनी मोहब्बत को भूल गई हैं। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। बीवी घर में होती है और मियाँ बाहर की औरतों के पीछे होता है। दगाबाज, फरेबी, चीटर, ये सब मर्द के निकनेम है। देखना, अपनी असेंबली की स्पीच में भी यही सब कुछ कहूंगी। रिकॉर्ड करके सुना देना इसे। और सुनो, मर्द बेवफा है और बेवफा सिर्फ बेवफाओं से मोहब्बत करता है। रही बात परी पैकर की, तो उस गुंडे से शादी करके मैंने अपना फ्यूचर तबाह नहीं करना था। वो तो मियाँ जी का दिल रखने के लिए मैंने बस ऐसे ही कुछ वादे कर लिए थे उससे। जो वादे दिल से किए जाते हैं वो कभी झूठे नहीं होते। जिस वादे पर ज्यादा यकीन हो वही झूठा होता है, उस कमीने की तरह। आप आज भी उससे मोहब्बत करती हैं ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस मोहल्ले में मोहब्बत एक खेल की तरह है। जो सबसे ज्यादा झूठा होगा वही इस खेल को खेलेगा। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, बल्कि शुक्राने के 2 नफल भी पढ़ूंगी कि अल्लाह ने मुझे उस परी पैकर के अजाब से बचा लिया। मौलवी इख्तियार से शादी का फैसला कुर्बानी तो नहीं है ना? लुबना जी क्यों देंगी कुर्बानी? अब दोनों ही सियासतदान हैं, अपना अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। इसका मतलब है खबर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं चलती हूँ। कुछ भी होगी नहीं। मेरे कुछ ना पीने से कोई नाराज नहीं होगा, और जब नाराज नहीं होगा तो बेवफा नहीं होगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कुड़ी तो मुसलमान हो गई है। वाह जी वाह, अल्लाह कबूल करे। दंदो, क्या है? ये तबूतल था तले दा।
क्यों? सदका देना है। हैं? वैसे तेरी यही बातें जो है ना मेरा दिल नरम कर देती हैं। ये सदका तेरे लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए? बली पैतल दा हाथ लदा ते थोड़ना ताते वो लिहा होते। अब बेवकूफ़े, मुझे लगता है तेरी जुबान के साथ साथ तेरी अकल भी थत्ती हो गई है। अब पागले, अगर कबूतर वार के छोड़ने से कातिल रहा होने शुरू हो गए ना तो पूरे लाहौर शहर में एक कबूतर नहीं मिलना। परी पैकर को सिर्फ 2 चीजें हो सकती हैं, या तो फांसी या फिर उम्र कैद, बस। तेरे मुंह में खाक। दुआ में भी यही कह रही होगी, है ना? तुम्हारे लिए लंबी उम्र की दुआ मांगी है मेरी दादी, ताकि परी पैकर के हिस्से की उम्र कैद भी तू काट ले। फिटे मुंह तेरा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। फिटे मुंह बहुत छोटा है। दूर फिटे मुंह तेरा। रंगू, मुझे गुस्सा ना दिला, वरना क्या कर लेगा तू? वरना मैं तू क्या कर लेगा? हाँ तू चुप करके यहाँ से चला जाऊंगा। कबूतर तो लेता दा। रहने दे, तेरा कबूतर भी थता होगा। थता कबूतर। रहने दे, हम दोनों नियत करके इसको उड़ा देंगे। तला दोनों बहनें नियत करते इसको उड़ाती हैं। आधा तुम नहीं गई अदालत? नहीं, बाकी सब लोग तो गए हैं। नहीं, लुबना हमीद तो नहीं गई। मैंने बहुत दुआ की है उसके लिए। दुआएं तो मेरी भी हमेशा से उसके साथ हैं, बाकी अल्लाह बेहतर करे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। Where is परी पैकर? परी पैकर किधर है? अभी तक नहीं आया। ओ यार अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्यों नहीं पहुंचा अभी तक। ओए अल्लाह सोना तो हमेशा खैर करता है, पर ये पुलिस कभी खैर नहीं करती। पुलिस ने दिमाग बदल तो नहीं लिया और मियानी साहब रास्ते में ही है। ओए कोई चंगी गल निकाला कर रंगू मुंह से। लो, मियानी साहब से अच्छी बात और कौन सी हो सकती है? तेरा आखिरी घर मियानी साहब, और मियानी साहब दे जवाब। मेरा ख्याल है आ गया। खबर आ गई? या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह परी पैकर की जिंदगी बचाई। हेलो जी मियाँ जी। ओ वो तो सवेरे सवेरे चली गई थी जी, और रोते रोते पूरे मोहल्ले को देख रही थी। यस मौलवी साहब, लुबना जी की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
खान को और चौक हम जाएंगे, इसलिए हमने फ़र्क वाज़े कर दिया है। लुबना जी आपको इस हुलिये में देख के बहुत हैरान होंगी। लुबना जी का हैरान होना कबूल है हमें, लेकिन अगर स्टेज पे लुबना जी बैठे हुए हमें मौलवी कहकर बुला लें तो हमारे लिए तो शर्म से डूब मरने का मकाम है। तो अब आप बाल भी डाई करवा लें। बालों की सफ़ेदी हमारे तजर्बात को जाहिर करती है, इसे हम नहीं बदलेंगे। तुम शादी का जोड़ा लेकर जाओ लुबना अमीन के पास। जी बेहतर। मोहब्बत भी कैसा दीवाना बना देती है इस उम्र के लोगों को भी। हाय मोहब्बत। लुबना जी, मौलवी इख्तियार साहब ने आपके लिए शादी का जोड़ा भेजा है। आज बुच्चा साहब नहीं आए? सॉरी जनाबे वाला, अब बुच्चा साहब इस केस के वकील नहीं हैं। ये रहा मेरा वकालतनामा। रशीद साहब, पुलिस ने मज़ीद रिमांड की दरख्वास्त की है, आप क्या कहते हैं? वही जनाबे वाला जो एक हकीकत है। ये केस बेबुनियाद है। झूठ को सच करने की कोशिश की जा रही है और एक बेगुनाह को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ऑब्जेक्शन जनाबे वाला। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। वकील साहब, अदालत तो आपको वक्त दे ही देगी, हमारे पास वक्त नहीं है। आपने जो कुछ कहना है प्लीज इधर आके कहिएगा। सरकार, मैंने कुछ नहीं कहना, जो कुछ कहना है इन्होंने कहना है। ये मकतूल मुकर्रम डिंगे की माँ है। इस सारे वाक़े की चश्मदीद गवाह ये आपको सब कुछ सच सच बताएगी। आप यहाँ तशरीफ लाइए। जा पैन मेरी है। तेज तेज काम कर रहे। बाहर का ओए परांदी,
क्या ओए हुआ? परांदी, क्या हुआ? और तुझे कहा था कि मुकर्रम की माँ पे नजर रखना। हाँ, तुम्हारे बंदे की ड्यूटी लगा दी थी। ये मैसेज आया कि वो अदालत पहुंच गई है। सत बिस्मिल्लाह करा, हमारे लिए तो और आसान हो गया मौलवी साहब। हम तो निकाह के चक्करों में फंसे हुए हैं। वैसे भी लुबना मीत को झूठ कहना था कि परी पैकर रहा हो गया, आप सचमुच कह देंगे? लो भाई, मैंने एक फैसला किया है कि तुम दोनों की जल्दी से शादी कर दूं। तुम यहाँ क्यों आई? तुमसे मिलने। तुम ही कहते हो ना, औरत पीछे चलती हुई अच्छी लगती है, तो पीछे आ गई ना मेरे बादशाह। जज साहब, मेरे 2 बेटे थे। मैंने उनकी अच्छी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन बाप के लाड प्यार ने उन दोनों को बिगाड़ के रख दिया था। कहते हैं अगर तुम किसी पर जुल्म करोगे तो दुनिया में ही उसका बदला उठा लोगे। सो वही हुआ कि मेरे बड़े बेटे ने अपनी बीवी को जिंदा जला दिया और चंद दिनों के बाद वो खुद भी कत्ल हो गया। इसी तरह छोटा बेटा मुकर्रम, उसने भी अपनी बीवी पे बड़ा जुल्म करना शुरू कर दिया और फिर उसको तलाक दे दी। वो भी कत्ल हो गया। मैं वो बदनसीब माँ हूँ जज साहब, जिसकी आंखों के सामने उसकी गोद उजड़ गई। मेरे दोनों बेटों का कातिल एक शख्स है, एक शख्स। इस शख्स को गौर से देखिएगा। क्या ये वही शख्स है जिसने आपके बेटों को कत्ल किया? नहीं जज साहब, ये वो नहीं है।
बयान हो चुका है, अब अदालत फैसला सुनाने वाली है। पता चला धोखा मिलता है तो दिल के कितने टुकड़े होते हैं। लेकिन मैंने अपने दिल के टुकड़ों को जोड़ लिया है। अब उसका दिल टूटेगा, देखना देखना। तो मेरे जाने के बाद जब वो आएगा तो कैसे टूट कर बिखरता है वो। उसे ये जरूर बताना कि अब वो लुबना हमीद की दी हुई जिंदगी जिएगा। और पुलिस को ताकीद करती है कि मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। यस सर। मेरा गुड टाइम शुरू हो गया मेरे बादशाह। अब्दुल मजीद तफ्तीशी। मौलवी साहब, निकाह शुरू कीजिए। और तुझे रब का वास्ता है पुत्री, मेरी बात तो सुन। शहजादा लाड़ा हिंद सिंध में जोड़ नहीं पहलवान साडा। किसको फोन कर रहे हैं मियाँ जी? मैं वो फोन वो ये लुबना भी नजर नहीं आ रही है और वो कमीना कामी का है। नस गया। मेरा मतलब है कि आपका सामना नहीं कर सकता, शर्मिंदगी की वजह से नस गया जनाब। नस गया मतलब? मियाँ जी, आपने जाने मन जाने जिगर परी पैकर को बताया नहीं? और तू अपनी बकवास बंद कर। चल पुत्री, टाइम कम है, मैं तुझे रास्ते में बताता हूँ। ना मियाँ जी ना, मुझसे सफर तय नहीं होना, यहीं बताएं बात क्या है। निकाह हो रहा है।
जब निकाह का नहीं बताया तो ये कैसे बताया होगा कि किससे हो रहा है? मैं मौलवी इख्तियार। परी पैकर मियाँ जी, हमें इसके पीछे जाना चाहिए। और नहीं यार, शाहजहां अगर पीछे गए तो इसने उसको वाकई मार देना है। और तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? गड्डी के पास जा। पिस्तौल दे। ये ले मेरे बाप। अब कोई फायदा नहीं, मेरा ख्याल है अब तक निकाह हो चुका होगा। और बिल्लू तू गड्डी चला, रास्ता तूने बताना है। मैंने? हाँ जी ऑर्डर। चल बिल्लू। हाँ, क्या हुआ जिया को? मैं भी आता हूँ। मुझे माफ कर दो परी पैकर। अल्लाह तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ के माफी ना ना लुबना मीर ना। आज हम इकट्ठे चल रहे हैं। सारी जिंदगी इकट्ठे चलेंगे मेरे बादशाह। नहीं, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी, तुम्हारे साए में। ना 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 ना, साए पर एतबार नहीं करना। रोशनी देखकर इधर से उधर होता रहता, और जब रोशनी सर पर आ जाए ना तो पैरों के नीचे दब जाता। इसलिए तू मेरे साथ साथ चलेगी। वो पछताया मैं भी बहुत था। उसी दिन फैसला कर लिया था, कसम खा ली थी मैंने कि इस दरवाजे को कभी कुंडी नहीं लगाऊंगा। नेवर।
कुंडी लगा कर रखा करो, कहीं कोई मोती चंद ना आ जाए। गार्ड्स! अब गोरकण आएगा मेरे बादशाह। गार्ड्स नहीं आने। ये क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी का ग्राफ अभी तूने देखा नहीं है। वेट दिखाऊंगा, पहले इससे नहीं बट लूं। ये अब बीवी है मेरी। ना मेरे बादशाह ना, इसका नाम किसी और के नाम के साथ लग जाए ये इस दुनिया में हो नहीं सकता। और हाँ, अगर अब तूने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की ना, तो इस बेवफा की कसम मैंने सचमुच का कातिल बन जाना। सुकून से खिलौता रहा, चलो। मौलवी इख्तियार साहब, वलीमे की रोटी जाया ना करना, दरबार भेज देना या फिर यतीम खाने, इसी बहाने सवाब मिल जाएगा। और खबरदार जो एक भी बोटी किसी ने खाई, क्योंकि बगैर बुड्ढी के ना बोटी ना रोटी। और वैसे भी निरी क्लीन शेव कर लेने से लुबना मीत नहीं मिलती। मौलवी इख्तियार मियाँ जी, आपको रोकना चाहिए था, समझाना चाहिए था वहीं पर। क्या समझाता? बोलने लगा हूं तो उसने चुप लगा दी, बोलने ही नहीं दिया। और फिर उस लुबना हमीद ने भी तो मेरी बात नहीं मानी थी। वो समझी थी कि मियाँ जी मर गए हैं, अब जो कुछ भी करना है उसी ने करना है। ले तू कर ले, अब भुगतेगी खुद भी और हमें भी साथ भुगतना पड़ेगा। बस दुआ कर साजन, मेरा परी पैकर सचमुच कातिल ना बन जाए। मियाँ जी, आपकी वो बड़ी इज्जत करता है, वो वही करेगा जो आपको पसंद होगा। ना, तूने उसे कभी गुस्से में नहीं देखा। लिहाज की चादर उतार फेंकता है वो।